अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। इटावा में कथावाचक की पिटाई का एपिसोड खत्म नहीं हो रहा है और अब इसे लेकर सपा के भीतर भी दरारें दिखने लगी हैं। पार्टी के ही वरिष्ठ नेता और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मनीष यादव ने सपा की नीतियों, नेतृत्व और जातिगत प्राथमिकताओं को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। जो एक कथावाचक कांड हुआ है इटावा में, इसी को लेकर मैंने व्यक्तिगत अपने विचार रखे, जो सोशल मीडिया बहुत वायरल भी हुए, देखा मैं टेलीविजन पे। लेकिन मैंने जो कहा, मैंने सिर्फ ये कहा कि एक घटना हुई, किसी ब्राह्मण पक्ष के यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा करने वाले लोगों ने अपनी जाति छुपाई, अपना जो भी मुख्य उनकी जाति है वो छुपा के वहाँ भागवत की किसी की भावनाएं आहत हुई। अगर उन लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं तो उनको कानून का सहारा लेना चाहिए। भारतीय संविधान में उसका प्रावधान है। लेकिन ब्राह्मण समाज के लोगों ने भी, या गांव के कुछ लोगों ने, मैं सभी ब्राह्मण समाज के लोगों के लिए नहीं कहता, कुछ लोगों ने उन व्यक्ति की चोटी काट दी, उसका अपमान किया, जो बहुत ही गलत है। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। लेकिन गलत के साथ आप ऊपर और गलत कर दो तो वो गलती कम परजोड़ हो जाती है। मनीष यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि समाजवादी पार्टी अब केवल एक वर्ग विशेष की राजनीति में उलझकर रह गई है। उन्होंने सीधे तौर पर अखिलेश यादव को निशाने पर लेते हुए कहा कि सिर्फ यादव समाज को खुश करने की राजनीति करके ब्राह्मण समाज को नाराज करना उचित नहीं है। नेताजी मुलायम सिंह यादव ने कभी ऐसा भेदभाव नहीं किया। वो सही मायने में सर्व समाज के नेता थे। कि पीडी अगर सीखना है तो धरतीपुत्र मुलायम सिंह से सीखे, जिन्होंने अपने जीवन में जनेश्वर मिश्रा जी को आगे बढ़ाने का काम किया, ठाकुर अमर सिंह जी को बढ़ाने का काम किया, मेरे इटावा से ही आदरणीय श्री राम सिंह साक्य जी को यहाँ सांसद बनाने का काम किया। उन्होंने फूलन देवी को एक गरीब परिवार से कहा, किसी बेचारी जिंदगी के मारी हुई, उसको लेके संसद तक पहुंचाने का काम किया। दयाराम प्रजापति को उन्होंने उठाने का काम किया। उन्होंने वाल्मीकि समाज के लोगों तक उठाने का काम किया। मानवर काशीराम साहब कहीं से सांसद नहीं बने, मुलायम सिंह जी के सहयोग से ऐसी इटावा से सांसद बने। तो असली पीटी अगर किसी ने चलाया है तो धरतीपुत्र मुलायम सिंह ने चलाया है। और मुझे लगता है उनकी पार्टी के ही लोग ही पीडीए से भटक गए। उन्होंने कथावाचक से जुड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस को शर्मनाक करार देते हुए कहा कि लखनऊ में पीड़ित कथावाचकों को मंच पर बुलाकर उनसे तबला बजवाना और गीत गवाना बेहद असंवेदनशील हरकत थी। ऐसा लग रहा था जैसे पीड़ितों की पीड़ा को तमाशा बना दिया गया हो। यह समाजवाद का स्वरूप नहीं बल्कि भावनाओं का अपमान है। समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने उस व्यक्ति को लेकर अखिलेश जी के पास रख दिया जाके। अखिलेश जी ने एक पक्ष की बात न सुनकर सिर्फ एक पक्षी बात सुनते उसे सम्मान दे दिया और उससे कहा चलो कथा वो सुनाओ, गाना सुनाओ। मुझे यह गलत लगा। एक पीड़ित व्यक्ति है और पीड़ित व्यक्ति के साथ आप अगर खड़े हैं तो एक कोई भी नहीं कहता, और समाज में सबसे पहले तो पीड़ित के पास जाया जाता है। तुमने अपने पास बुला लिया, चलो व्यस्तता के कारण आप नहीं थे, लेकिन उससे ये कहने का कोई अधिकार नहीं होता किसी को भी कि वो तो वैसे बेचारा पीड़ित है। और पीड़ित व्यक्ति से कह दिया चलो आप गाना सुनाओ। तो मैंने कहा पीड़ित व्यक्ति से कह देना ये कहीं भी नैतिकता नहीं है, सामाजिकता नहीं है, जो गलत है। उन्होंने पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बताते हुए कहा कि आज पार्टी में सिर्फ एक ही व्यक्ति की चल रही है, जबकि राजनीति में सर्व समाज को साथ लेकर चलने से ही सफलता मिलती है। पीडीए जैसे नारों पर भी तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे नारे सिर्फ शब्दों का खेल हैं, जिनका कोई स्थायी अर्थ नहीं है। अखिलेश यादव को चाहिए कि वो जातियों की राजनीति से ऊपर उठकर सभी वर्गों को साथ लें। पीडीए जो है वो उनकी एक व्यक्तिगत सोच है और नेता की विचारधारा से ही पूरी पार्टी चलती है। उन्होंने पीडीए का नारा दिया, उनको मानने वाले लोग, जैसे मैं भी समाजवादी पार्टी, मैं पीडीए की बैठकों में जाता हूं, तो एक समाज को जोड़ने का एक तरीका है पीडीए। पीडीए कोई वेद से निकला हुआ शब्द नहीं है, पीडीए किसी भारतीय संविधान से निकला हुआ शब्द नहीं है। लेकिन पीडीए जब आपने बनाया है, जिस विचारधारा को आपने डेवलप किया है, तो खुद भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उस विचारधारा को मानना चाहिए, उस पर चलना चाहिए। अब पीडीए में ए से अल्पसंख्यक होता है। मैंने कई बार उनका बयान देखा, ए से अगड़ा हो गया। जब किसी ब्राह्मण किया जाते तो अगड़ा हो जाता है, किसी क्षत्रिय किया जाते तो अगड़ा हो जाता है, किसी मुस्लिम समाज किया जाते तो वो अल्पसंख्यक हो जाता है। तो समाज में बुद्धिमान सभी लोग हैं और लोग दिमाग का ही 50% लोग खा रहे हैं, उसके दिमाग का ही प्रयोग करते हैं। तो सब समाज जानता है कि आपका पीडीए सिर्फ लोगों को भ्रमित करने के लिए है। इस पीडीए की मुख्य विचारधारा से खुद ही वो भटक चुके हैं। तो जब तक पीडीए अगर उनको चलाना है, तो मैंने कई मीडिया के चैनलों के माध्यम से कहा कि पीडीए अगर सीखना है तो धरतीपुत्र मुलायम सिंह से सीखे। जितने भी क्षेत्रीय दल हैं
भले ही किसी दुर्घटना बस या किसी नेता के बहुत कहने से सीटें बहुत ज्यादा आ जाए, लेकिन वो एक परिवार से ही चलती। राष्ट्रीय अध्यक्ष सदैव समाजवादी पार्टी का नेताजी के परिवार का ही होगा, कोई दूसरा नहीं बन सकता। इनका पीडीए पहले तो परिवार से ही प्रारंभ होता है, तो परिवार सर्वोपरि है, उसके बाद पीडीए की व्यवस्था है। पिछले लोकसभा चुनाव में पूरे यादवों का कोटा उनके परिवार के अलावा किसी को टिकट ही नहीं दिया गया। तो जब यादवों का कोटा पूरा पीडीए जितना भी यादव आता है वो उनके परिवार से कोटा पूरा मान लिया जाता है। यादव भी इतना मानसिक संतुष्टि हो चुका है समाजवादी पार्टी से कि अगर उनके परिवार को 5 सीटें दे देगी पूरे उत्तर प्रदेश में तो पूरा यादव प्रसन्न है, किसी यादव को कुछ नहीं चाहिए। मनीष यादव ने पार्टी के नेतृत्व की ओर से आंदोलन से किनारा करने पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जब सोशल मीडिया पर आंदोलन की घोषणा की जा रही थी तब पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए था कि समाजवादी पार्टी का इससे कोई संबंध नहीं है, लेकिन जब कार्यकर्ता गिरफ्तार होने लगे तब पार्टी ने पल्ला झाड़ लिया। गगन यादव जैसे सपा के पुराने कार्यकर्ता आज अकेले खड़े हैं, जबकि उन्होंने पार्टी के लिए कई बार मैदान में मेहनत की है। जब कानून का हंटर आप पे चलेगा तो वो लोग नेता एसी से नहीं निकलने वाले हैं। ये घटना हुई, कई संगठनों ने कहा कि 26 तारीख को ब्राह्मणों के गांव का घेराव करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी वहां से कह दिया कि आत्मसम्मान के लिए आदमी को आगे बढ़ना चाहिए, करेंगे, रक्षा करेंगे, जो भी उन्होंने बयान दे दिया। तो समाजवादी पार्टी के लोग और कुछ संगठन 26 तारीख को वहां गए और 26 तारीख को जाने के बाद वहां हिंसा हुई। हिंसा के बाद समाजवादी पार्टी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि वो हमारी समाजवादी पार्टी के लोग नहीं थे। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। वहां गाड़ी पकड़ी गई, उस पर समाजवादी पार्टी का झंडा लगा। जो लोग पकड़े गए वो अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, और जब वो फंस गए वहां तब आपने कह दिया कि आपकी पार्टी कार्यकर्ता नहीं थे। ये नौजवानों को, खासतौर पे यादवों को अभी भी अगर समझ में ना आए, उनके जिनके परिवार बर्बाद हुए, जो नौजवान जेल चले गए, इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और यही प्रेस वार्ता अगर समाजवादी पार्टी ने 26 तारीख को शाम को की, यही एक 24 घंटे पहले कर देती तो कोई भी नया लड़का, कोई भी नौजवान, कोई भी यादव वहां विरोध करने नहीं जाता। आजम खां के मामले में भी उन्होंने पार्टी की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा है कि आजम खां पर झूठे मुकदमे लगाए गए, जेल भेजा गया, लेकिन पार्टी ने उतनी मजबूती से उनका पक्ष नहीं रखा जितना नेताजी के समय में रखा जाता। उनकी पत्नी का ये कहना कि पार्टी ने साथ नहीं दिया बिल्कुल सही है। पार्टी के बड़े नेता आजम खां जी और धरतीपुत्र मुलायम सिंह के साथ उन्होंने कदम से कदम लगाकर, जीवन में मैंने देखा बचपन से कि आजम खां जी और मुलायम सिंह जी में कोई अंतर नहीं हुआ करता था। आज जब से मैं देख रहा हूं, वो उनका व्यक्तिगत फैसला है या व्यक्तिगत उनका बयान है जो उन्होंने कहा, उन्हें लगा, लेकिन मैं देखता हूं कि जो आंदोलन आजम खां साहब के साथ होना चाहिए, उनके खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी जितना भी मुकदमे लिख रही है, षड्यंत्र रच रही है, समाजवादी पार्टी को फ्रंट पे आना चाहिए, वो समाजवादी पार्टी ने कोई भी आंदोलन आज तक आजम खां साहब के लिए नहीं किया। इसलिए शायद उनके परिवार को लगता है कि समाजवादी पार्टी उनके लिए कुछ सुरक्षित नहीं है या उपयोगी नहीं है। मनीष यादव मौजूदा वक्त में सपा की प्रदेश कार्यकारिणी में प्रदेश सदस्य हैं और जसवंत नगर विधानसभा के प्रभारी भी हैं। बीते लोकसभा चुनाव में उन्होंने एटा लोकसभा क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया था, जहां से पार्टी उम्मीदवार देवेश शाक्य ने जीत दर्ज की। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। सिर्फ जीरा सिर्फ MDH का जल जीरा सिर्फ MDH का जल जीरा।